नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हाथोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में अध्याय 6 प्रकाश एवं तरंगों की प्रकृति के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कला संवद स्रोत तथा व्यतिकरण का प्रायोगिक सत्यापन। तो सबसे पहले हमने अध्यारोपण पढ़ा था। इसमें कुछ घटनाएं दृष्टिगोचर होती हैं, जैसे व्यतिकरण और विवर्तन। हमने अध्यारोपण पढ़ा, उसके अंदर हमने अध्ययन किया व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या है? व्यतिकरण के अंतर्गत हमने पढ़ा जब दो या दो से अधिक तरंगें आकाश में एक ही समय में परस्पर अध्यारोपित होती हैं तो हम इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के अंतर्गत हमने पढ़ा कि व्यतिकरण प्रतिरूप में समपोषी व्यतिकरण होने पर उच्चिष्ट पर अधिकतम ऊर्जा होती है और निम्निष्ट पर न्यूनतम ऊर्जा होती है तथा यहाँ पर निम्निष्ट पर ऊर्जा विलुप्त हो जाती है। अतः इस प्रक्रिया में ऊर्जा का क्षय नहीं होता, बल्कि यहाँ पर ऊर्जा जो है उसका पुनर्वितरण होता है। अब आता है कला संवद स्रोत। दो स्रोतों से उत्पन्न तरंगों के मध्य कालांतर अलग अलग समय पर भी समान रहता है तो इन्हें कला संवद स्रोत कहते हैं। मान लीजिए समय अलग अलग है, ये एक तरंग है इस प्रकार से निकलने वाली किसी स्रोत से, कुछ समय बाद दूसरे स्रोत से जो तरंग निकल रही है वो इस तरह से निकल रही है, तो इस प्रकार के स्रोत जो हैं वह कला संवद स्रोत कहलाते हैं। परंतु दो नगाड़ों को स्वतंत्र रूप से बजाने पर उत्पन्न ध्वनि तरंगे कला असंवद स्रोत हैं। इसी प्रकार सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब द्वारा उत्सर्जित प्रकाश भी कला असंवद या स्वतंत्र कला में होता है। एक वर्णी प्रकाश स्रोतों को प्रयोगशाला में कार्य करने के लिए कला संवद स्रोतों के नज़दीक माना जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के अनुसार सोडियम प्रकाश स्रोत से उत्पन्न एक वर्णी तरंगमाला का विस्तार लेज़र से उत्पन्न तरंगमाला के विस्तार से कम होता है। यद्यपि दोनों ही कला संवद स्रोत हैं। कला संवदता की व्याख्या सामयिक एवं स्थैतिक आधार पर भी की जा सकती है। अब आता है व्यतिकरण का प्रायोगिक सत्यापन। व्यतिकरण को यंग के द्विस्लिट एवं क्विंके के नली प्रयोगों द्वारा समझा जा सकता है। हम क्विंके के नली के प्रयोग द्वारा इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये क्विंके का नली प्रयोग है। इसमें दो नलियाँ हैं, लगभग 4 सेंटीमीटर व्यास की है ये नली ए एंड नली बी। ये नली ए है, ये नली बी है। यहाँ पर ए को बी के अंदर खिसकाया जा सकता है। नली ए को हम देख रहे हैं बी के अंदर खिसका दिया इस प्रकार से। खिसकाने से उत्पन्न विस्थापन स्केल की सहायता से हम माप सकते हैं। यहाँ पर P और Q, ये आप देख रहे हैं P और Q जो हैं इसमें ये दोनों खुले भाग हैं। P पर उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न की जाती है। यह ध्वनि दो भागों में विभक्त हो जाती है। यह ध्वनि एक मार्ग यहाँ पर इसके द्वारा हमने स्वरित्र के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की। यह P से निकलते हुए एक मार्ग इधर चली गई और दूसरे मार्ग पर इधर से आ गई। यानी कि दो मार्ग हैं, एक है PAQ मार्ग और दूसरा मार्ग है PBQ मार्ग। ये दो मार्ग यहाँ पर आ गए। Q पर यहाँ पर एक यहाँ से ध्वनि स्रोत उत्पन्न किया गया है, यहाँ पर Q पर एक ज्वाला उत्पन्न या ज्वाला रखी गई। तो यहाँ पर देखा गया कि यदि PAQ और PBQ की लंबाई बराबर हैं तो विभक्त तरंगों में पथांतर n लैम्डा होता है।
फलस्वरूप दोनों तरंगें कैसी होंगी? एन लैम्डा पथांतर होने पर समपोषी व्यतिकरण की स्थिति उत्पन्न होगी। इस दशा में ज्वाला बड़ी तेज़ी से कंपित होगी। जो ज्वाला हमने क्यू नली जो है, खुला हुआ भाग क्यू है, वहाँ रखी और वह थोड़ी तेज़ी से कंपित होने लगेगी। अब यदि ए को बाहर की ओर इस प्रकार खिसकाते हैं कि दोनों नलियों के मध्य में ए को बाहर की तरफ खिसकाएंगे, खिसकाने पर इनमें पथांतर जो है वह λ/2 हो जाता है, या 3 λ/2 हो जाता है, या 5 λ/2 हो जाता है। इस दशा में विनाशी व्यतिकरण की स्थिति उत्पन्न होती है और यहाँ पर जो ज्वाला रखी हुई है इसमें कोई भी कंपन या हलचल उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार दो क्रमागत, समपोषी या विरासी व्यतिकरण की स्थितियों के लिए नली बी की स्थिति स्केल से ज्ञात करके विस्थापन को दुगुना करके तरंग धैर्य ज्ञात की जा सकती है। इससे आवर्ती v बराबर एन लैम्डा हम जानते हैं, v यहाँ पर आवर्ती n, आवर्ती मान ली v/λ। इसके आधार पर हम आवर्ती भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर v जो है वह ध्वनि का वायु में वेग है, लैम्डा तरंग धैर्य है। अब आता है विस्पंद किसे कहती है। क्या है विस्पंद? यहाँ पर एक कोई भी स्रोत है, इस प्रकार से उससे ये तरंगें इस तरह निकल रही हैं। जब अधिकतम आयाम होता है ये विस्पंद, न्यूनतम ये निस्पंद होता है, तो ये यहाँ पर विस्पंद है। तो यहाँ पर जब दो लगभग समान आवर्ती और आयाम की प्रगामी तरंगें एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो तरंगें जा रही हैं, इस प्रकार से एक तरंग ये मान लें, दूसरी तरंग रोटेट से इस प्रकार यहाँ पर इस तरह चल रही है। तो जब ये एक बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं तो किसी निश्चित बिंदु पर तीव्रता कहीं पर हो सकता है, कहीं पर ये चलते चलते ऐसे चली जाए, इस तरह से चली जाए, तो कहीं पर जहाँ पर ये ज़्यादा मिल रही हैं, इनके दोनों का आयाम एक साथ ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पर तीव्रता अधिक होगी, और जहाँ पर ये दोनों की स्थितियाँ समान नहीं आ रही वहाँ तीव्रता कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से कम और अधिक तीव्रता अनुसार ध्वनि की तीव्रता उत्पन्न होती है। इस घटना को विस्पंद कहते हैं। यह व्यतिकरण की विशेष अवस्था है। अब इसमें आता है विस्पंद काल किसे कहते हैं। दो क्रमागत विस्पंदों के मध्य समय अंतराल को विस्पंद काल कहते हैं। दो क्रमागत विस्पंद, ये दो क्रमागत विस्पंद हैं। तो इनमें कहा है इनके मध्य जो समय अंतराल लगा है इसे हम विस्पंद काल कहते हैं, एवं प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या n कहलाती है। एक सेकंड में कितने विस्पंद गुजर रहे हैं। जैसे तरंग संख्या, तरंग के अंदर हमने तरंगावर्ती ये पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह से है ये, सेम वैसा ही है ये। धन्यवाद। आगे का हम अगले